सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। माननीय चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आर्टिकल 370 जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था और 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन का बलिदान दिया है। हजारों पॉलिटिशियन में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लीडर खो दिए हैं, अपने वर्कर्स खो दिए हैं। हजारों बल्कि लाखों, अगर 47 से ले लें, सिविलियंस कुर्बान हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए बड़ी कुर्बानी के साथ हो। यह पहली दफा अटेम्प्ट नहीं हुई, लेकिन जब जब भी इस तरह की अटेम्प्ट हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम, लद्दाख के अवाम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख दर्द में खड़े रहे। बिल को जरा ध्यान से पढ़े। मैं 373 सदन के सभासदों के लिए पढ़ता हूं। माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड हो जाएगी। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception and modifications and from such date as he may be specified. इसके नीचे प्रोविजन है, provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred in clause 2 shall be necessary before the President issue a notification. तो देश के राष्ट्रपति महोदय को धारा 370(3) के अंतर्गत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार है। आज सुबह राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो चुकी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधिकार जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में निहित होते हैं। चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार इस दोनों सदन के अंदर निहित है और राष्ट्रपति के ऑर्डर को हम सादी बहुमत से पारित कर सकते हैं। और महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले कांग्रेस पार्टी 1952 में और 1962 में धारा 370 को यही तरीके से अमेंड कर चुकी है। वही रास्ते पर हम आए। अगर इतनी चर्चा कर लेते तो मैं पूरा डिटेल बताता, देश की जनता भी जान जाती, जम्मू कश्मीर के अवाम भी जान जाते। मगर मेरिट्स इतना नीचा है, मेरिट्स है नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल बातें करनी है, इसलिए यहां बैठकर शोर शराबा करने के लिए गए। मैं अभी भी अपील करता हूं महोदय, आपके माध्यम से, गुलाम नबी साहब, कि आप तो कश्मीर से आते हैं, कश्मीर की पीड़ा को जानते हैं। धारा 370 कैसे कश्मीर का नुकसान कर रही है, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। इतना भी अधिकार नहीं देंगे। वाद हो, विवाद हो, तर्क हो, मगर कुछ नहीं करना और सिर्फ शोर शराबा करना। और अभी भी मैं मानता हूं कि सदन के सारे सदस्य अपनी अपनी सीट पर चले जाए। जितनी भी शंका कुशंका तो सवाल है, मैं सबके जवाब देने के लिए बाध्य हूं, तैयार हूं।